हरिओम। एक बार हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र, आंखें बंद, उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है। हिमालय से सूर्योदय हो रहा है। हमारे ऊपर पीले पीले रंग का सूर्य का रोशनी पड़ रहा है। हिमालय बर्फ से ढका हुआ है और बर्फ पे जो रोशनी पड़ रहा है वो भी पीला पीला है, सोने के समान चमक रहा है। और वह स्वर्णिम किरण हमारे शरीर पे पड़ रहा है और हम पूरे शरीर हमारा तेजोमय हो रहा है। आज हम यहाँ खड़े हैं ये जानने के लिए कि जैसे हमारे एक भाई साहब ने कहा कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। लेकिन हम युग को बदलेंगे कैसे? हम पहले खुद को कैसे बदलेंगे? युग तो पहले हम बदलेंगे तो युग तो बदल ही जाएगा, लेकिन खुद को कैसे बदलेंगे? खुद को बदलने के लिए क्या करना होगा? हम तो कोशिश बहुत करते हैं। आज हम एक प्रण लेते हैं कि ये रूटीन बनाते हैं, इसको फॉलो करते हैं, लेकिन रूटीन जो है सो कल सुबह होते, परसों सुबह होते फिर खत्म हो जाता है, फिर उसी लाइन में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करें? जैसे आप लोग अगर फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे तो स्केप वेलोसिटी दिया जाता है। जब भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो स्केप वेलोसिटी दिया जाता है। उसके बाद वो जो है सो हमारे अर्थ के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो उसी तरह से हम लोग के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी का जरूरत पड़ता है, ताकि हमारे अंदर जो भी अवगुण है, जो भी बुराई है, जो बार बार पीछे पड़ जाता है, कोशिश करते हैं कि उसको हम ओवरकम करें, लेकिन 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद फिर से उसी लाइन में हम चले जाते हैं। तो उसको क्या करें? तो सबसे पहले जरूरत है कि हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे स्टोर करें अपने अंदर। तो वो कैसे करें? तो उसके लिए है गायत्री साधना। अब गायत्री साधना कैसे करना है? उसमें ये नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा कर्मकांड करना है तो जाके फूल माला चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है। इस तरह से सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेश हो लिए, बाथरूम गए, फ्रेश हो लिए, फेस धो लिए, ऐसा लगे कि हम पूरी तरह से स्वच्छ हैं, ठीक है। और उगते हुए अगर किसी का ध्यान अगर नहीं लग रहा हो, जैसे ध्यान करते हैं, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हैं तो ध्यान नहीं लग रहा हो, तो अगर किसी का रूम ऐसा हो कि मतलब खिड़की से सूर्य का रोशनी आ रहा हो, उगते हुए सूर्य का उस तरह का अगर प्रबंध बन जाए तो एक बार आंख बंद कीजिए, सूर्य को निहारिए, फिर आंख बंद कीजिए, फिर अगर ध्यान भटकता है फिर सूर्य को निहारिए। इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करते रहने से एक बार ऐसा आएगा कि जब आंख आप बंद कीजिएगा तो आपके चारों ओर सूर्य का प्रकाश ऐसा मतलब टिमटिमाएगा, तरह तरह का कलर बदलेगा, कभी ब्लू कभी रेड, हर तरह, और ऐसा आनंदित आप होने लगेगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से माइंड को कंसंट्रेट करना है, और जब ये चीज आपके अंदर आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे आपके अंदर जो भी अवगुण है उसको आप ओवरकम कर लीजिएगा। फिर आप जो भी रूटीन बनाइएगा वो रूटीन आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये भी, इसको भी अगर एक्सेलरेट करना है तो क्या करना है? उसके साथ साथ है गायत्री मंत्र का जप। अगर इसमें भी और जल्दी आप सक्सेस चाहते हैं कि ध्यान मेरा लगे तो गायत्री मंत्र का जप करना है। अब गायत्री मंत्र का जप कैसे करना है? उसमें यह नहीं कि होठ हिलाना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये इमेजिनेशन होना चाहिए कि सूर्य का रोशनी जो आ रहा है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः, तीनों लोक में जो सर्वश्रेष्ठ है वो प्राण तत्व को हम क्या कर रहे हैं? अपने अंदर धारण कर रहे हैं। जैसे धीमहि जैसे बोलते हैं, वैसे धीमहि का मतलब है कि हमारे अंदर मही सब जैसे ही बोलते हैं वैसे हृदय में धारण किए, और जैसे प्रचोदयात् बोलते हैं, वो जो धारण किए प्राण तत्व को, वो प्राण तत्व सूर्य की ओर जो है सविता देवता की ओर हमको प्रेरित कर रहा है। दिनों दिन जब आप इस चीज को एक क्या है कि एक चक्र में कीजिएगा, एक साइकिल
के रूप में अगर ये बनते जाएगा, आप गायत्री मंत्र एक बार बोलिएगा तो ऑटोमेटिक वो साइकिल आपके दिमाग में आने लगेगा कि वो प्राण तत्व हमारे अंदर आ रहा है और मेरा वो प्राण तत्व जो हम हृदय में धारण किए, जैसे धीमाई बोलिएगा वैसे हृदय में धारण हो जाएगा और वही प्राण तत्व फिर जो है सूर्य की ओर आपको प्रेरित करेगा। तो इस तरह से बार बार अगर आप 3 माला गायत्री मंत्र का आप डेली जप करते हैं, 3 माला का मतलब है कि आप 15 मिनट बैठते हैं और 15 मिनट अगर डेली करते हैं तो आपको ज़्यादा दिन करने 7 दिन में एक ऐसा एहसास होने लगेगा, ऐसा महसूस होने लगेगा कि हम कुछ डिफरेंट हैं। हमारा रहन सहन, बोलचाल, काम करने का तरीका, पढ़ते हैं तो किस तरह से दिमाग में बैठ रहा है, हम किसी चीज़ को कितना कंसंट्रेशन के साथ अध्ययन कर पा रहे हैं, आपके अंदर वो गहराई बढ़ जाएगा। हम थोड़ा सा संक्षिप्त में अपने बारे में बताना चाहूँगा। हम जब 7 साल के थे उस समय हमारे फूफा जी गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, माथुर प्रसाद नाम है। तो हम जब नानी घर जाते थे और फूफा के यहाँ जाते थे तो वहाँ गायत्री मंत्र का बहुत मतलब जग वगैरह होते रहता था। तो वहाँ से हमको प्रेरणा मिला कि नहीं, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन उस समय भी हम गायत्री मंत्र का अर्थ के साथ जप नहीं करते थे, लेकिन प्राणायाम और गायत्री मंत्र का जप करते थे। और मतलब भावार्थ भी नहीं अगर हम जानते थे फिर भी करते थे। वो मेरे अंदर इतना काम किया कि आज हम बिजली विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोस्ट पे पोस्टेड हैं और उसका 100% जो रिजल्ट है बस उन्हीं की वजह से हुआ, गायत्री मंत्र के जप से और प्राणायाम की वजह से हुआ। हम नवोदय विद्यालय का एक बार में जो है सो एग्जाम, मतलब जब फॉर्म भरे थे उसमें हम 0 थे, मैथ में पूरा 0 थे, कुछ नहीं जानते थे। और जब 2 महीना हम मैथ का तैयारी किए विदाउट ट्यूशन, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं, ठीक है, सिर्फ बुक गाइड खरीदे, नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस का जो एग्जाम होता है गाइड खरीदे और एग्जाम्पल देख करके उसको जो है हम पढ़ना शुरू किए। अब जब रिजल्ट आया, जब एग्जाम होने वाला था तो उस समय मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता था कि अगर 40 बच्चा को लेगा तो उसको क्यों लेगा, मेरे को क्यों नहीं लेगा। उसमें से एक लड़का का भी होगा तो मेरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम उससे ज़्यादा पढ़ेंगे। और ये भी कॉन्फिडेंस था कि हम उससे डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। और जब हम लास्ट में जब हम एक सेट जब हम सॉल्व किए तो मेरा 100 में 100 था। मेरा टारगेट था कि हमको 100 में 100 लाना है। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करके जब गए घर तो 100 में तो 100 नहीं था, लेकिन 99 मार्क्स मेरे को आया था। ठीक है, तो ये कहाँ का कमाल था? सिर्फ गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम का। तो भाइयों, आप लोग से यही प्रार्थना है कि आप लोग भी इस चीज़ को अपनाइए। ठीक है, अभी जब मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, बीटेक कंप्लीट हुआ, तो बीटेक के साथ ही मेरा 2 जॉब लगा। मैं उस जॉब को ज्वाइन नहीं किया। और जब तीसरा जॉब लगा तो मेरा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में भी हम पोस्टेड हैं, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के हम ज्वाइन कर लिया। तो इतना जल्दी से सरकारी जॉब, मेरे बैच में 2 ही लड़का को सरकारी जॉब लगा के सबसे फर्स्ट है और उसमें वन ऑफ देम हम थे। तो ये सब जो है कहाँ से आया? तो मैं कॉलेज में भी, स्कूल में भी गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम को अपनाया रहा। और जब हम साइंस के टीचर जब हमको पढ़ाते थे नवोदय विद्यालय में, तो सबसे ज़्यादा ग्रैप्सिंग पावर मेरे में ऑब्जर्व करते थे। जब मैं वो पढ़ाते थे तो मैं जब बोर्ड को देखता था तो अगल बगल मतलब कुछ नहीं दिखता था मेरे को, 100% दिमाग बोर्ड पे रहता था। तो बाद में मैं फील करता था कि इतना कंसंट्रेशन मेरे को आता कहाँ से है। तो मेरे को देखा देखी जो है सो हॉस्टल में एक 24 बेड का हॉस्टल रहता था नवोदय विद्यालय में। 24 मतलब 4 बजे सबको उठ जाना, पीटी 6 बजे हम लोग जाते थे, 4 बजे मेरे को देखा देखी सब उठ जाता था और सब योग और प्राणायाम जो है सो नवोदय विद्यालय में करता था। तो क्योंकि मेरा रिजल्ट को देख करके, क्योंकि जब हम पहुंचे थे नवोदय विद्यालय तो चूँकि गाँव देहात से थे, कुछ इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं आता था, सबसे पीछे मेरा जो है सो रोल नंबर था। लेकिन क्लास 10 तक जाते जाते हम जो है सो टॉप 3 में आ गए थे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम अपना बड़ाई ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम इसलिए आप लोग को ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ क्योंकि गायत्री मंत्र में जो शक्ति है वो कोई मंत्र में नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अभी एम्स में जो रिसर्च चला उसमें 100 विद्यार्थी पे ये रिसर्च चला कि इसमें गायत्री मंत्र को जप करने के लिए बोला गया, उगते हुए सूर्य का ध्यान करके। तो उसमें क्या पाया गया कि जो बच्चे को मतलब गायत्री मंत्र का जप नहीं करना था उसको, उसके दिमाग को ऑब्जर्व किया गया, पढ़ा गया, और जो बच्चा गायत्री मंत्र का जप कर रहा था उसके दिमाग को जब ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि 100 टाइम्स जो है उसका मानसिक क्षमता जो था वो ज़्यादा शार्प था।
तो इस तरह से आप लोग भी अपनाइए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए और एक फिक्स समय में कीजिए। गुरुदेव बोले हैं कि अगर गायत्री मंत्र का जप अगर 5:10 में करते हैं तो 5:10 में फिर दोबारा कीजिए। और इस तरह से अगर आप एक ही समय में कीजिएगा, एक फिक्स समय में कीजिएगा और फिक्स ड्यूरेशन के लिए कीजिएगा, तो एक समय ऐसा आएगा दिमाग का जो साइकिल जो बनता है ना, वो साइकिल ऑटोमेटिक मतलब ऐसा इतना फास्ट मतलब काम करेगा कि आप दुनिया का कोई भी काम हो ऐसा नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते हैं। आप लोगों को पता है मोदी जी आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो साधना के बल पे हैं, वो बहुत बड़े साधक थे। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको साधक बनना पड़ेगा। कोई भी काम अगर बड़ा काम आप शुरू करना चाहते हैं उसके पहले आप 3 दिन का साधना कीजिए, 3 माला, ज़्यादा नहीं 3 माला का गायत्री मंत्र का जप कीजिए 3 दिन, उसके बाद कोई एक नया काम शुरू कीजिए, देखिएगा उसमें आपको सफलता मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये है गायत्री मंत्र का चमत्कार, आप लोग भी अपनाइए। और हम बोलेंगे कि देखिए कभी कभी होता है कि एनर्जी लेवल कम पड़ जाता है, तो इसीलिए कोई भी एक संगठन क्यों कार्य करता है, ताकि एनर्जी को मेंटेन रखा जाए, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बना है, यहाँ जो मेडिटेशन क्लास होता है, इसमें 7 दिन में जो कहीं आप भटक गए, बहुत सारे कुसंस्कार है, बहुत सारा जो है कुसंगति है, अगल बगल भटकते रहता है, उसमें आप पड़ गए, तो उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए, उस चीज़ को छोड़ने के लिए आप इस ग्रुप में आइए और 15 मिनट 20 मिनट आप सामूहिक रूप से अगर जमा होइएगा तो मतलब जो भी है, जो भी कुसंगति है या फिर जो भी भटकाव है वो दूर हो जाएगा और फिर से आप जो है सो उस लेवल में पहुंच जाइएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हर सप्ताह संडे को आइए, हम लोग भी रहेंगे और आपस में चर्चा करेंगे, अपना फीडबैक भी लेंगे, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ किसको दिक्कत हो रहा है, और दिक्कत हो रहा है तो इसका बहुत सारा तरीका है। किसी में है कि ए मेथड बहुत जल्दी शूट करता है, किसी में दूसरा मेथड शूट करता है, लेकिन कोई ना कोई मेथड अपना करके हम लोग जो है सो आपस में एक दूसरे का जो भी दोष दुर्गुण है वो दूर करेंगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि इसमें जितने भी आप लोग हैं, जो भी आप लोग चाह रहे हैं, जो भी जिस कैरियर में जाना चाह रहे हैं, एक दिन जरूर आप मुकाम हासिल कीजिएगा। धन्यवाद।